में। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा कैपिटल गेन का, बड़ा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है आज का, तो ज्यादा बड़ा लेक्चर रखेंगे नहीं। जो जो हमने आपको वादे किए थे आज वो हम टोटली कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। चलो सबसे वादा नंबर 1 फटाफट देखो कि मैंने आपको कैपिटल गेन की जब मैं डेफिनेशन कैपिटल एसेट्स की जब मैं डेफिनेशन करवा रहा था तो वहां पर मैंने एक पॉइंट छुड़वाया था, ये वाला पॉइंट याद है, खुला भी वहीं पे। एनी यूलिप issued on or after 1st Feb 2021 on which exemption under section 10(10)(d) does not apply, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 2.5 लाख, मल्टीपल पॉलिसी 2.5 लाख पर है। ठीक है, ये वाला आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये कहां पर पेंडिंग छुड़वाया था मैंने, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में। क्या क्या कैपिटल एसेट्स होती हैं, तो यूलिप 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 भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। पहले जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वो जानना बेहद बेहद जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फटाफट आओ, नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। तारीख है आज 22 है, 22, मेरे को डेली तारीख देखनी पड़ती है यार। 22 ऑफ फैब। आई नो कि सर तारीखें कौन भूलता है, वो आप हो, क्योंकि आपके एग्जाम में है, मेरे एग्जाम में नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, यही टाइम है। और एग्जाम एक्सटेंड तो शायद नहीं हो रहे तुम लोगों के, पोस्टपोन नहीं हो रहे हैं, तो फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके उतना मल्टीपल रिविजन फटाफट करो। ये मत सोचो सिर्फ 4 सब्जेक्ट से मेरे को तो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, ना ना, सब्जेक्ट उतने ही पढ़ने, उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत के साथ और ज्यादा हार्डवर्क करना है, ताकि जल्दी से निकलो यार। क्या फंसो के कर रहे हो यहाँ। चलो यूलिप एक्सपर्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हुआ क्या, हुआ यूं कि शेयर मार्केट में भूचाल आया। शेयर मार्केट में भूचाल आया, नाम सुना है आपने, स्कैम 1992, स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला। हाँ जी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि शेयर मार्केट का इतना बूम था, इतना बूम था, इतना बूम था कि हर कोई शेयर मार्केट की तरफ मूव कर रहा था। स्कैम हो गया, स्कैम हो गया तो लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया, ट्रस्ट कम हो गया कि भैया हो सकता है फ्रॉड हो जाए। लेकिन जब बूम कर रहा था, चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, तो उस टाइम पे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक स्कीम लेकर आई। वो बोले ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपको एक स्कीम देते हैं जिसका नाम है यूलिप। यूलिप का मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जैसे जैसे शेयर मार्केट मूव करेगी वैसे वैसे आपका इंश्योरेंस प्लान मूव करेगा। अगर वो बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, अगर शेयर मार्केट डाउन जाएगी तो डाउन चला जाएगा। बात समझ में आई, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसलिए भैया इतनी इन्वेस्टमेंट हुई मार्केट में, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई स्कैम 1992 में, आप लोगों को तो पता ही है, स्टोरी देखिए वो वाली ना। अब इतनी इन्वेस्टमेंट को डाउन करने के लिए सरकार ने कहा चलो हम एक काम करते हैं, हम सीधा सीधा एक स्कीम निकालते हैं कॉल्ड यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये इंश्योरेंस प्लान है जो लिंक है किससे, यूनिट से, मतलब शेयर मार्केट से। जैसे जैसे शेयर मार्केट मूव करेगी वैसे वैसे आपके जो इंश्योरेंस प्लान है वो मूव करेंगे। अब क्या हुआ देखिए, इसकी कहानी कुछ बड़ी अजीब है। यूलिप की, यूलिप की कहानी बड़ी अजीब है। सर कैसे, जब आप इसमें टोटली एग्जम्पशन है, थी अभी नहीं थी, कैसे, जब आपने पैसा डाला, जब आपने, ये हो आप सुंदर से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे, अरे ये आंख में क्या हो गया तुम्हारी, तो जब आप इन यूलिप लेते हो, जब आप यूलिप लेते हो, जब आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको, आप प्रीमियम पे करोगे। हाँ सर, जब आप प्रीमियम पे करोगे तो 80C में डिडक्शन क्लेम करोगे। बोलो बोलो, यूलिप में जब आप प्रीमियम पे करते हो तो 80C की डिडक्शन क्लेम करते हो। दैट मींस जब भी आपने ये पैसा डाला, एग्जेम्प्ट की तरफ, डिडक्शन की तरफ चला गया, आपका, आपको टैक्स से बचाया गया। यस और नो, हाँ जी सर बचाया गया। अब
आपने बाई चांस मान लो ये पैसा विड्रॉ कर लिया, ये पैसा विड्रॉ कर लिया, या फिर जब आपका मैच्योरिटी पीरियड आया, जब आपका मैच्योरिटी पीरियड आया तो यूलिप ने आपको अमाउंट वापस किया प्लस बोनस वगैरह दिया होगा। जब मैच्योरिटी पीरियड आया तो यूलिप आपको वापस अमाउंट प्लस बोनस कुछ ना कुछ अमाउंट देगी। हाँ सर, तो मुझे एक बात बताओ, जब वो अमाउंट और कुछ ना कुछ बोनस देगी तो क्या उसको एग्जेम्प्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? सर जिंदा रहा, जिंदा रहा तो इसी को मिल जाएगा पैसा जिसने जमा कराया था, नहीं तो लीगल हेयर को मिलेगा। बात समझो, समझो जरा। जब इसकी मैच्योरिटी अमाउंट आई, जब यूलिप की मैच्योरिटी अमाउंट आई तो अमाउंट प्लस बोनस कुछ ना कुछ बोनस तो मिलेगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उतना पैसा प्लस बोनस एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पर। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया, वो बोले कि ठीक है अगर आपको ये पैसा मिलता है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1010D में। अब आपको नहीं लगता शेयर मार्केट का बूम था 1992, हर्षद मेहता स्कैम, उससे पहले शेयर मार्केट अपने 7वें आसमान पर था, लोगों ने इसमें भी पैसा लगाना, शेयर मार्केट बढ़ेगी, यूलिप का बोनस अमाउंट है वो बढ़ेगा। लोगों ने कहा ठीक है इसमें लगाते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पैसा निकालोगे मतलब शेयर्स बेचोगे कैपिटल गेन आएगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसमें जब पैसा डालोगे तो डिडक्शन क्लेम करोगे 80C में, और जब पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर तो अमाउंट प्लस बोनस वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया इन्होंने 1010D में। तो आपको नहीं लगता इसमें तो बाहर आ जाएगी पैसे की? जितना सरकार ने सोचा भी ना था, तुमने सोचा भी ना होगा, उससे ज्यादा इन्होंने इसमें पैसा डाल दिया। इन्होंने मतलब पब्लिक ने। इन्होंने बोला ई ना चोल बे, ई ना चोल बे भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी, इतना पैसा अगर इसी में आ गया यूलिप में। क्योंकि सरकार का मकसद कभी भी ये नहीं होता अब LIC को ही बूम करवा दो, नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स को बूम करवाना पड़ता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम इस पर टैक्सेशन का प्रोसीजर ले आते हैं। किसका प्रोसीजर ले आते हैं? टैक्सेशन का। कैसे ले आते हैं? उन्होंने कहा भैया बात सुनो, हम लेकर आए थे ये साधारण लोगों के लिए, इसमें कुछ पैसे वाले लोग भी आ गए जो टैक्स बचा जाते हैं। तो उन्होंने बोला हम इसमें काम करते हैं, अगर आपने सिंगल पॉलिसी ली है तो आपकी अमाउंट 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी मतलब अगर आपने एक पॉलिसी ले रखी तो उसकी अमाउंट 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, मल्टीपल ले रखी है तो भी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अब बात समझे? अब बात समझे कि नहीं समझे? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। आप सिंगल लोगों ने शुरुआत में सिंगल, अब वही सीए साहब ने उनको एडवाइस देना शुरू किया, अरे तुम्हारी तो इसमें सिंगल पॉलिसी, पहले सिंगल पॉलिसी आई थी, मल्टीपल तो बाद में आई, पहले सिंगल पॉलिसी आई थी। बोले अरे सिंगल पॉलिसी, तुम एक काम करो 2-2 लाख की 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, कौन मना कर रहा है? तो उन्होंने बोला सिंगल मल्टीपल दोनों पर 2.5 लाख की लिमिट लगा दी। आप सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा जमा नहीं करा सकते, आप सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा नहीं जमा करा सकते। टेन परसेंट ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आप इन कंडीशंस का वॉयलेशन करते हैं तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये वाला पार्ट एग्जेम्प्ट था, हम उसको एग्जेम्प्ट ना बनाकर क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। अभी तक बात समझ में, बहुत छोटी सी प्रक्रिया थी, बहुत छोटी सी प्रक्रिया थी। शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले हम एक काम करते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ले आते हैं, जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पॉलिसी का पैसा भी बढ़ेगा।
तो लोगों ने सोचा यार हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ नहीं मिलता, जब निकालते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। इसमें जब आप इन्वेस्ट करोगे प्रीमियम पे करोगे, डिडक्शन क्लेम करोगे, टैक्स बचाओगे, जब आप विड्रॉ करोगे एग्जेम्पशन है 1010D में, फुल्ली एग्जेम्प्ट। उन्होंने बोले, लोगों ने दबा के पैसा डाला, दबा के पैसा डाला। सरकार पहले ये नियम लिया है कि आप अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 2.5 लाख से ज्यादा दोगे तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी 1010D में। लोगों ने क्या किया, मल्टीपल पॉलिसीज खोलना चालू किया, किसी की 5 पॉलिसी, किसी की 10 पॉलिसी, किसी की 20 पॉलिसी, सारी 2.5 लाख से नीचे। वो आगे एक और प्लान लिया, बोला मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी भी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और तीसरा एक और 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा की आप पेमेंट नहीं करोगे। अगर आप वॉयलेट करते हो, इफ कंडीशन not satisfied, then liable to pay टैक्स। बोलिए, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो जो एग्जेम्पशन दे रखे हम उसको विड्रॉ कर देंगे और यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स। ये जोर से हंसने लगा, चिल्लाने लगा, हो हो, क्या हो गया, ऐसे क्यों हंस रहे हो? बोला टैक्स करोगे? बोला हाँ टैक्स करेंगे। बोला कहां करोगे? वाक्य में क्वेश्चन जेन्युइन था, कहां करोगे टैक्स? लगाओ सैलरी हेड में, मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में, कोई हाउस प्रॉपर्टी ऑन ही नहीं करता जो रेंट ले रहा हूं तुमसे। 2 हेड निकल गए। पीजीबीपी में इट्स नॉट माय बिजनेस एट ऑल। अदर सोर्सेज में नो, आप अदर सोर्सेज में कैसे डाल सकते हैं? एक हेड अदर सोर्सेज से पहले आ गया था और वहीं पर ये फिट बैठ गया, कॉल्ड कैपिटल गेन चैप्टर। कैपिटल गेन चैप्टर में ये बोले कि हम जो भी चीज है लाइबल टू पे टैक्स, अगर आप हो गए तो हम आपकी टैक्सेबिलिटी करेंगे और यू हैव टू पे टैक्स, यू हैव टू पे टैक्स। बोलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन चैप्टर में लेकर आओगे, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है इसकी, अगर आप कैपिटल गेन चैप्टर में इसको टैक्स करोगे तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो भी कैपिटल एसेट है वो डेफिनेशन में होनी चाहिए, चार्जिंग सेक्शन में मेंशन होनी चाहिए। सेक्शन 45 आओ, सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल एसेट्स का मतलब यहां पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यूलिप वाली। तीनों को पढ़ लो, यूलिप नहीं सेटिस्फाई होगा। फोर्थ में इन्होंने फिर खुद से ऐड किया, यहां पर नहीं होती, यहां पर नहीं होती सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफएफआईज, राइट वाली में नहीं होती। फोर्थ में इन्होंने स्पेसिफिकली ऐड किया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। अगर एनी यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021 ऑन विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई, जिस पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होती 1010D वाली। एग्जेम्पशन कब अप्लाई नहीं होती? अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 2.5 लाख से ज्यादा ले लो, एग्रीगेट प्रीमियम पॉलिसी 2.5 लाख से ज्यादा ले लो, और साथ साथ सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा का प्रीमियम पे करोगे तो भी वॉयलेट हो जाएगा, तो भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो फिर अगर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिली, प्रीमियम पॉलिसी सिंगल पॉलिसी एक्सीड 2.5 लाख और मल्टीपल प्रीमियम पॉलिसी एक्सीड 2.5 लाख पर एनम सालाना, अगर आप 2.5 लाख से एक्सीड करोगे तो वो एग्जेम्पशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। एग्जेम्पशन की कैटेगरी में नहीं आई तो वो सीधा कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्स होगी, कैपिटल गेन के रूप में, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म। बट उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। बट उसके लिए इन्होंने फिर ये ऐड करवाया पूरा का पूरा क्लॉज। अब यूलिप क्या हो गई सर? ये हो गई कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में टैक्स, लेकिन कैपिटल एसेट्स तो है ही नहीं। ऐड इन कैपिटल एसेट डेफिनेशन। अब एक दिक्कत हो रहा है, कंप्यूट कैसे करोगे? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख पर ये सीए फाइनल में मेंशन है आपका, ये सीए फाइनल में है आपका, नहीं हाउ टू कंप्यूट कैपिटल, यहीं तक था।
इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है बजट 2023 को लेकर, और वो मैंने अपने नोट्स में अपडेट कर दी है। एक चैप्टर है एग्जामिशन का, जो आपके पास बुक है उसमें एक चैप्टर है मेरा। कौन से वाली बुक की बात कर रहे हो सर? ये वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं, समरी बुक। इसमें एक चैप्टर है मेरा एग्जामिशन, वो एक बार जरूर देख लेना। जो लेटेस्ट वाली अमेंडमेंट पीडीएफ मैंने उसमें पीडीएफ डाली हुई है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में शुरू में नहीं दी थी, बाद में उन्होंने ऐड करके दी है अमेंडमेंट्स, अलग से पीडीएफ अपलोड किए। तो जो इंस्टीट्यूट कहेगा वो हम माननी पड़ेगी। चैप्टर 10 एग्जामिशन का है, सेक्शन भी 10 के ही लगते हैं। तो आप एक बार इसको जरूर 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 रेफर कीजिएगा, सेक्शन 10 चैप्टर 10 एग्जामिशन वाले। यूलिप यहीं तक था, यूलिप का साथ यहीं तक था। सिर्फ आपको इतना ही समझना है, इन्वेस्ट करेगा प्रीमियम पे डिडक्शन मिल जाएगी। यूलिप एग्जेम्प्ट होता है विड्रॉवल पर भी विद बोनस अमाउंट, लेकिन अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिल पाएगी। कंप्यूट कैसे करेंगे कैपिटल गेन, वो आपका सीए फाइनल में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, यहां पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। किसी को डाउट आ रहा हो तो यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज एक बार ऑब्जर्व करो जो भी पढ़ाया है पूरे के पूरे को थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पावर लेकर आओ। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये आ गए तो। उसके एमसीक्यू इस पर काफी एमसीक्यू बन सकते हैं, वाक्य में काफी एमसीक्यू इस टॉपिक पर, क्योंकि लेटेस्ट चीज है, अमेंडेड चीज है। चल सकते हैं आगे। हाँ जी बोलिए फटाफट। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 लिखो। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 नॉन रेजिडेंट के लिए बात लिखी गई है। अगर एक नॉन रेजिडेंट शेयर्स एक्वायर करता है, सिक्योरिटीज एक्वायर करता है फॉरेन करेंसी में, अगर एक नॉन रेजिडेंट एक्वायर करता है सिक्योरिटीज इन फॉरेन करेंसी, तो जो कैपिटल गेन है ना, जो कैपिटल गेन है वो भी हम किस में निकालेंगे? फॉरेन करेंसी में। और बाद में उसको जो भी कैपिटल गेन निकल कर आया फॉरेन करेंसी से, उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे किस में? इंडिया के कैपिटल गेन में। 2 सेकंड लगाकर समझो बात को। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, इसका हम लोग एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास। आप बोलिए कौन सा आपको लग रहा है कि आपके लिए उचित होगा? फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कहता है इसका अपना कुछ अलग ही रूल है टैक्स निकालने का। सर इसका अपना एक अलग ही रूल है टैक्स निकालने का। इन्होंने कहा अगर कोई फॉरेन बंदा है, अगर कोई फॉरेन बंदा है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जो वो करेंसी लेकर आएगा वो फॉरेन करेंसी ही लेकर आएगा, तो उस पर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 लगेगा। कैसे लगेगा? बोलिए बोलिए कैसे लगेगा?
फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कहता क्या है, पहले तो वो पता होना चाहिए। जी सर। इफ नॉन रेजिडेंट एक्वायर सिक्योरिटीज इन फॉरेन करेंसी, capital gain shall be computed in foreign currency and reconvert as per रूल 115A। एक बार इसको उतारो सबसे पहले, फटाफट फटाफट इसको उतारो। देखिए होता क्या है, वो कहता है अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट बंदा एक्वायर करता है सिक्योरिटीज इन फॉरेन करेंसी, वो बाहर बैठा बैठा इंडिया की सिक्योरिटीज एक्वायर कर रहा है, मतलब शेयर्स एक्वायर कर रहा है, तो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी। भाई तुमने शेयर्स फॉरेन करेंसी में खरीदे, हम तुम्हारा कैपिटल गेन भी फॉरेन करेंसी में ही निकालेंगे, और फॉरेन करेंसी में निकलने के बाद उसको रिकन्वर्ट कर देंगे किस में, इंडियन रुपीस में। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा, एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा इसको समझा के कि एक्चुअल में है क्या प्रोसेस। तो एक बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास, लिखो इस चीज को। मिस्टर मनीष, मिस्टर मनीष, मनीष नाम थोड़ा इंडियन नहीं लग रहा है? हाँ सर। मिस्टर माइको is a non-resident in India and he invested in various countries including India। थोड़ा सा कहानी बना दी दो लाइन से कि मिस्टर माइको इज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब उसका इंडिया में स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ही रेमिटेड, उसने भेजे $40,000 to India on 11th of August 2023, sorry 2007। उसने 2007 में कितने रुपए भेजे थे, 40,000 रुपए। The amount is partly used in अगस्त 2007। इसमें से जो भी
पैसा आया होगा, पार्टली यूज कर लिया गया अगस्त 2007 में फॉर फॉर परचेजिंग कितने शेयर हैं जी? 10,000 इक्विटी शेयर। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑफ लांबा लिमिटेड, लांबा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी at the rate 12 rupees per share. The shares were sold for 48 per share on 31st December 2023. Fair market value of shares on 31st March 2018 was 35 per share. हाँ जी, सबसे पहले था 1 अगस्त 2007। वेट ए मोमेंट, इस 8 को आप लोग 5 कर लो, अब ठीक है। फर्स्ट अगस्त 2007, ये 5 कर लो, और एक लास्ट डेट 31st वाली लिखो, 31st Jan 2018, 31st दिसंबर है जी वो 23। डेट्स में बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस वाले एग्जाम्पल में, हमेशा ही रहता है, क्योंकि अगर एक बार डेट गलत लिखी गई ना, TTBR, TTSR 18, 20, 19, 21, 59, 61, compute capital gain, if not traded in, not in recognized stock exchange, या फिर कहूँ स्टॉक एक्सचेंज, and ditto copy paste compute capital gain if traded in
स्टॉक एक्सचेंज, या फिर कहूँ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। चलिए उतारिए फटाफट एक बार, ये रहा, अरे काफी बड़ा हो गया यार ये तो, फटाफट ये उतार लो, किसी का बचा हुआ है तो फटाफट उतारिए। अब आपको इसने सारी चीजें इंडियन रुपीज में दे रखी हैं, ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन में इंडियन रुपीज में, रुपीज पर शेयर 12 रुपए पर शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर 48 रुपए पर शेयर। तो यू हैव टू कन्वर्ट इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी में इसने खरीदा, फॉरेन करेंसी में ही इसका कैपिटल गेन आएगा। तो यू हैव टू कन्वर्ट द इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। रिमेंबर, करो फटाफट करो। उतार लिया तो एक बार चले। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फटाफट देखो एक बार। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्या होगा जी? शेयर्स कितने थे सर? इसमें शेयर्स थे 10,000 शेयर्स, sold for 48 rupees per share, that means 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना आ गया सर? ये आ गया 4,80,000 रुपये, 4,80,000। किस दिन की बात है सर? ये है 31 दिसंबर 2023 की, 31 दिसंबर 2023 की। उस दिन टीटीबीआर एवरेज कितना बनता? टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज, टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज सर 31 दिसंबर 2023 को दिस वन प्लस दिस वन डिवाइडेड बाय 2, टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज सर ये 60 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 60 कर दो, जो भी फिगर निकल कर आएगी वो आपकी डॉलर में आएगी। 8 6 48, 8,000 डॉलर। हाँ जी सर, माइनस करवाएंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था सर? 10,000 शेयर थे, कितने रुपए में, कितने रुपए में खरीदे थे भाई सर? ये इन्होंने 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे, 12 रुपए पर शेयर। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए मेरी बात समझिए, यहां पर क्या होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में, समझना ध्यान से, जिस दिन जो भी घटना हुई उसी दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर ले लेते हैं। अब सेल किस दिन हुई? 31 दिसंबर को 2023 को। तो मैंने क्या किया, 31 दिसंबर का जो टीटीबीआर टीटीएसआर था उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसको डॉलर में ले आया। सर आप इसको डॉलर में क्यों ले आए? क्योंकि इस फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 ये कहता है जब भी आप किसी भी नॉन रेजिडेंट की ऐसे टैक्स कैलकुलेट करें तो वो हमेशा उसकी इनकम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसमें? फॉरेन करेंसी में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मुझे एक बात बताओ, 12 रुपए पर शेयर, 10,000 शेयर, आज की तारीख में इसको कैसे लेकर आएंगे? आज की तारीख में कैसे लेकर आएंगे? या उसी दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर लगा दूं? सर उसी दिन का, किस दिन किया था जी? 12 रुपए पर शेयर, 1 अगस्त 2007 को। 1 अगस्त 2007 को क्या रेट था? 1 अगस्त 2007 को सर 19 + 21 40 डिवाइड बाय 2 20 था सर, 20। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 20, 6,000। कोई खर्चा वर्चा तो नहीं था? नो सर। कैपिटल गेन कितना आ गया सर? ये आ गया 2,000 डॉलर। मैं एक बार इसको दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। 2,000 डॉलर आया कि नहीं आया कैपिटल गेन? आ गया सर। अब कैपिटल गेन आपको किस में निकालना था? फॉरेन करेंसी में। इफ नॉन रेजिडेंट एक्वायर शेयर सिक्योरिटीज इन इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी में ही, तो यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल इन फॉरेन करेंसी। आपको सारी कैलकुलेशन, सारी फिगर्स इस क्वेश्चन में क्या दे रखा थी? इंडियन रुपीज में। तो जिस भी दिन जो भी घटना हो उसी दिन का आप टीटीबीआर
TTSR एवरेज ले लेंगे। TTBR का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, TTSR का मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है, उन दोनों के आगे TT लगा दिया, दैट मींस टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दो, ये निकल जाएगा एवरेज। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था सर, इसको रिकन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, क्योंकि मुझे टैक्स तो इंडियन रुपीज पर निकालना पड़ेगा। तो इसका फटाफट एक बार इसको रिकन्वर्ट कैसे करेंगे, TTBR से। रिकन्वर्ट कैपिटल गेन इनटू इंडियन रुपीज बाय यूजिंग TTBR। चलिए साहब, अब मुझे TTBR यूज करना है। किस दिन का TTBR यूज करूंगा, जल्दी बोलो सर। जिस दिन बिका उसी दिन का तो TTBR यूज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय, बिका किस दिन था सर, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को बिका था 48 रुपए पर शेयर। इस दिन का TTBR ले लेंगे 59। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये आ गया 1,18,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। एक बार दोबारा समझाऊं पूरा क्वेश्चन, एक बार दोबारा समझाने का मेरा मन सा कर रहा है। मेरे को लिखवानी नहीं थी, थ्योरी मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन मेरे को ये चीजें लिखवानी नहीं थी कि लिखवा के मैं आपको बताऊं, मेरे को समझानी थी ये चीजें। मिस्टर माइको नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, इन्वेस्टेड वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, वो बहुत सी कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है इंक्लूडिंग इंडिया। उसने $40,000 भेजे इंडिया में 2007 में, मई 2007 में। द अमाउंट इज पार्टली यूज्ड इन 1 अगस्त 2007। मई में पैसा आया था, अगस्त में उसने पैसा लगा दिया। 10,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए लांबा लिमिटेड के, कितने रुपए पर, 12 रुपए पर शेयर पर। The shares are sold for 48 per share on 31st December 2023। 31 दिसंबर को आपने ये शेयर बेच दिए, 12 रुपए का शेयर 48 रुपए में बेच दिया। समझ आया, हाँ जी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन 31st जनवरी 2018 was 35 पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 को था 35 रुपए पर शेयर। TTBR TTSR का ये था, को कह रहा है कैपिटल गेन कंप्यूट करो इफ नॉट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और अगर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर नॉट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे। सबसे पहले आपने 10,000 शेयर बेचे 48 रुपीज पर, दैट मीन्स आपकी इनकम कितनी हुई, 4,80,000। बट अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में इंडियन कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसको जो कैपिटल गेन कंप्यूट करना है वो डॉलर में, मतलब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 48 आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60। 60 क्यों किया, क्योंकि ये सेल कंसिडरेशन वाले दिन का, सेल कंसिडरेशन वाले दिन का रेट था। सेल कंसिडरेशन कब आया था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कब आया था, उस दिन का जो TTBR था प्लस TTSR था डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस उस दिन का एवरेज लेना था टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट का। मैंने एवरेज लिया 59 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 2, 8,000 आ गया, $8,000। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 शेयर्स खरीदे थे 12 रुपए पर शेयर में, लेकिन आपने ये खरीदे कब थे, कॉस्ट खरीदे कब थे, जल्दी बोलो सर। ये शेयर हमने खरीदे थे 1 अगस्त 2007 को। तो 1 अगस्त 2007 को जो भी रेट होगा उसका भी मैं एवरेज कर दूंगा। 19 प्लस 21 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 20 आया। तो जैसे ही 20 आया, मैंने 10,000 12 रुपए पर शेयर खरीदे थे, डिवाइड बाय 20 डॉलर में लेके आने के लिए मैंने डॉलर में निकाला।
$8,000 माइनस $6,000, $2,000 का कैपिटल गेन हुआ, बट यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिकन्वर्ट सच कैपिटल गेन फ्रॉम डॉलर टू इंडियन रुपीज। तो आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, टेलीग्राफिक ट्रांसफरेंट बाइंग रेट, उस दिन का बाइंग रेट आप यूज करेंगे, 59 से मल्टीप्लाई किया और आपका निकल कर आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर होती बात रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, इफ shares are transacted in recognized stock exchange, then first proviso to section 48 not applicable, because section 112 capital A shall be applicable। और 112 कैपिटल ए का कैसे निकालेंगे सर, जो भी कैपिटल गेन होगा, जो भी कैपिटल गेन होगा आप उसमें से 112A में 1 लाख की एग्जेम्पशन देंगे और बाकी पर उसको क्या कर देंगे, टैक्स। सर इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। सेल प्राइस देखो, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या निकल कर आई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 10,000 शेयर थे, 48 रुपीज पर था, हाँ जी सर 480, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें एक अलग तरीका होता है, अगर आप 112A का कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, सीधा आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं कर सकते, आपको चूज करना पड़ेगा। चूज कैसे करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से हायर, इन दोनों में से हायर। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है सर, 12 रुपीज का शेयर खरीदा था, हाँ जी सर 1,20,000, सेल कंसिडरेशन क्या है, सेल कंसिडरेशन क्या है सर 480, फेयर मार्केट प्राइस अभी मैंने बताया था 35 रुपए पर शेयर, दैट मीन 3.5 लाख, विच एवर इज लोअर 3.5 लाख, 3.5 लाख और 1,20,000 विच एवर इज हायर, दैट मीन 3.5 लाख लूंगा, माइनस करवा दूंगा और आपका जो कैपिटल गेन आया वो आया मेरा 480 माइनस 350, 1,30,000 रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,30,000, 1,30,000। समझ आया कि नहीं आया सर, नहीं आया सर समझ में, मैं आपको साथ सच बताऊं सर, बेशक आप कहो ना कहो मेरे को समझ नहीं है, कोई बात, एक बार दोबारा रिपीट कर देते, पहले उतार लो एक बार फटाफट उतार लो। और बुक का पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर आओ बुक का 7.19। फटाफट, अगर किसी ने नहीं उतारा तो एक बार फटाफट वीडियो पॉज करके उतार लो, मैं पेज के बुक 7.19 पर आ रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इफ ए नॉन रेजिडेंट एक्वायर शेयर्स, बात समझना जी, if a non-resident acquires share or debenture Indian company by utilizing foreign currency, then capital gain shall be computed in the same foreign currency। जो आपने $2,000 का निकाला था वो हमने सेम फॉरेन करेंसी में निकाल दिया था। आफ्टर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी इट विल बी रिकन्वर्ट, आप उसको कन्वर्ट कर देंगे इंडियन करेंसी में।
बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, ये तो सबको पता होगा, इसमें बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कभी नहीं मिलता। स्टेप्स टू कंप्यूट कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी गिवन इन रुपीज इन द क्वेश्चन एज द शेयर डिबेंचर वर एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग फॉरेन करेंसी। ये आपको क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, इंडियन रुपीज में, आप उसको कन्वर्ट कर देंगे फॉरेन करेंसी में बाय यूजिंग एवरेज बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और एक्विजिशन। जिस भी डेट का जो भी रेट है उसी दिन का मैं एवरेज ले लूंगा, टीटीबीआर टीटीएसआर का। लेकिन 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 कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी आ जाएगा, कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी बाय यूजिंग बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सिर्फ यहां पर बाइंग रेट है, अदरवाइज इन सब में क्या था, एवरेज। यहां पर सिर्फ बाइंग रेट है। अब हमारे क्वेश्चन में आओ, अब हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आए। नॉन रेजिडेंट ने 40,000 भेजे इंडिया में, मुझे नहीं पता कितने भेजे, शेयर्स कितने खरीदे, 10,000 शेयर खरीदे इसने 12 रुपए पर शेयर पर, 10,000 शेयर खरीदे 12 रुपए पर शेयर पर, और इसने ये बेच दिए 48 रुपए पर शेयर पर। कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटल गेन इफ नॉट ट्रेडेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नॉट ट्रेडेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब आपको फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 लगता है, और अगर फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 लग गया तो ऑटोमेटिकली आप पर इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। दैट मींस आप पर क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोवाइजो एप्लीकेबल। थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है, सेक्शन 48 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट स्टेट दैट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नॉट एप्लीकेबल व्हेन सेक्शन 112A शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप 112A ले रहे हैं तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, थर्ड प्रोवाइजो कहता है। सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इंडेक्सेशन होता है, करेक्ट। चलिए आइए इधर देखिए क्वेश्चन में, अब उसने सेल कर दिया 48 रुपीज पर 10,000 शेयर। अब मुझे क्या करना है, जिस भी दिन उसने सेल किया होगा 31 दिसंबर 2023 को, तो उन दोनों का एवरेज ले लूंगा, टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज लेकर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा डॉलर में, डिवाइड बाय 60 डॉलर आ गया। 60 कहां से आया, मैंने दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 किया, 59 प्लस 61 डिवाइड बाय 2 आ गई जी फिगर, आ गई जी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, 10,000 शेयर 12 रुपए पर शेयर पर खरीदा, डिवाइडेड बाय जिस दिन ये शेयर खरीदे होंगे उस दिन का टीटीबीआर टीटीएसआर का एवरेज ले लो। किस दिन खरीदे थे, ये आई थिंक 11/5/2007 को खरीदे थे, तो 1/8 को खरीदे थे ना, द अमाउंट पार्टली यूज्ड इन, हाँ 1 अगस्त 2007 को खरीदे थे 10,000 शेयर, तो 1 अगस्त 2007 को जो भी था, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 आ गया मेरा एवरेज $6,000 आ गया। 8,000 में से माइनस करवा दिया, 2,000 का कैपिटल गेन आ गया। अब आप इस कैपिटल गेन को कन्वर्ट कर देंगे इंडियन रुपीज में। बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको जिस दिन ये सेल हुई उस दिन का टीटीबीआर लेना है, सिर्फ बीआर, एवरेज नहीं लेना है, टीटीबीआर। इसको लाल काले पीले हरे पेन से हाईलाइट कर लो, एरो का निशान लगा लो, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन याद रखना आप इसमें कभी भी एवरेज नहीं लेते हैं, सिर्फ आप उस दिन का क्या लेंगे, जिस दिन आपकी सेल हुई उस दिन का टीटीबीआर 59 लेंगे। आपने 59 से इसको मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रांसफर करते हैं, जल्दी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो आप इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंडियन रुपीज में, फिर डॉलर में खेलने की जरूरत नहीं है, टीटीबीआर टीटीएसआर का फिर कोई काम नहीं है, फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 480, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ 30, ये देखो ऑन द डेट ऑफ 31 जनवरी 2018, क्योंकि 1 तारीख से आ गया था बजट से पहले की डेट का, ये इस दिन का ये आपको रेट दिया रहेगा। अगर इस दिन का ना दे तो इससे पहले का कभी भी जो भी ट्रेड हुआ होगा उस दिन का आप हाईएस्ट रेट ले लेंगे। अदरवाइज ये आपको 2018 में बजट आया था, इसलिए उस दिन का ही इसमें एक प्राइस लिया जाता है। ठीक है सर। तो सेल कंसिडरेशन 480, अरे यहीं पे तो था सेल कंसिडरेशन 480 और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 35 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000, 3,50,000, विच एवर इज लोअर 3,50,000। अब इस फिगर में से और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या लूंगा मैं, हायर। तो 3,50,000 यहां से आया था, 1,20,000 आ गया 3,50,000।
आप इसमें से 480 में से 350 माइनस करवाएंगे, आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,30,000, 1,30,000 आ जाएगा। नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। सर आ गया सर, अब तो हमें आ गया। चलो बहुत बढ़िया जी। एक छोटा सा आपको वो और कराना है मेरे को, क्या कराना है, डिफरेंस कराना है। डिफरेंस कराना है आपको, जल्दी से इसको लिखेंगे, कई बच्चों के डाउट सॉल्व होंगे यहाँ पर, कई बच्चों के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। सबसे पहली बात, टैक्स रेट क्या है सर, इसमें टैक्स रेट है 20% का, और सर इसमें टैक्स रेट है 10% का आफ्टर 1 लाख, आफ्टर 1 लाख एग्जाम्शन, याद है, आफ्टर 1 लाख की एग्जाम्शन। ठीक है जी। नंबर 2, क्या इसमें रिबेट मिल जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यस। रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए नहीं मिल पाएगी जी। और क्या है, क्या इसमें शेयर्स इंक्लूड होंगे, हाँ जी सर। क्या इसमें अदर एसेट भी होंगी, हाँ जी सर। इसमें क्या होगा सर, इसमें भी शेयर्स होंगे एंड यूनिट। सर इसमें भी शेयर्स, इसमें भी शेयर्स, हाँ अगर आपने एसटीटी पे किया है तो 112A लग जाएगा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आप ट्रांसफर कर रहे हो। अभी एक जो लास्ट क्वेश्चन था, एक में लगा था, एक में नहीं लगा था, दोनों में शेयर्स थे, दोनों में शेयर्स थे, रिमेंबर। तो ये शेयर्स कौन से होंगे, ये शेयर्स कौन से होंगे, 112A वाले, जिन पर सिक्योरिटीज पेड है, एसटीटी पेड है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांसफर है। अनरिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांसफर एसटीटी पे नहीं किया तो नॉर्मल टैक्सेबल प्रोविजन लगेगी। ठीक है, ठीक है जी। लास्ट डिफरेंस देख लो, इंडेक्सेशन का, क्या मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है नॉर्मल वाले में, यस सर। नो, हाँ जी, इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, यस और नो। फटाफट उतारो एक बार, ये डिफरेंस कराना जरूरी था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अब कुछ बचता है आपका, एक बार बुक देख लें आपकी। आई डोंट थिंक सो कुछ बचता है आपका आज। कुछ बचता है तो आप एक बार उसको मोटा मोटी रीड कर लेना, कोई छोटा मोटा, मुझे नहीं लग रहा कुछ छोड़ा है मैंने। बाई चांस कुछ छोटा मोटा रह भी जाए तो आप उसको रीड कर लेना एक बार, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज जितना इम्पोर्टेंट था, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूट का, मैंने वहां वहां से आपको करवा दिया। ठीक है जी, चलें फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल हम अपना फ्रेश दिमाग से फ्रेश पीजीबीपी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू टू ऑल, कीप वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्ड। चलिए जी, थैंक यू सो मच।